रोशनी से नहाई उत्तर प्रदेश की विधानसभा, आसमान से चमकता उत्तर प्रदेश की विधायिका का शिखर और चमकते शहर लखनऊ की रौनक। गुरुवार की चांदनी रात में जिस शख्स ने लखनऊ की ये तस्वीरें देखी, उस शख्स ने लखनऊ को नजर भर निहारने का कोई मौका नहीं छोड़ा। आजादी के अमृत पर्व पर चमकते उत्तर प्रदेश की विधानसभा की ये तस्वीरें गुरुवार को उस समारोह के बाद आईं जिसमें सीएम योगी ने विधानसभा में हुई नई लाइटिंग की शुरुआत की थी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हाल ही में फसाड लाइटिंग्स लगाई गई हैं। इन लाइट्स के जरिए विधान भवन को और खूबसूरत बनाने की कोशिश हुई है। पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा की इन तस्वीरों को देखने के इस मौके पर यह जानना जरूरी है कि ये विधान भवन इतिहास की कितनी स्मृतियों को खुद में संजोए हुए है। 1922 में उत्तर प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद यानी अब के प्रयागराज से लखनऊ शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया था। जिस वक्त ये फैसला हुआ उस समय उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी। राजधानी को शिफ्ट करने का फैसला उत्तर प्रदेश के राज्यपाल स्पेंसर हारकोर्ट बटलर का था। 1922 में इस फैसले के बाद ही विधानसभा की नींव भी उन्होंने ही रखी थी। इस इमारत को मिर्जापुर के बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल बाद में उत्तर प्रदेश के अंबेडकर पार्क और लोक भवन की इमारत को बनाने में भी हुआ है। साल 1922 यानी अब से करीब 100 साल पहले विधान भवन की इस इमारत का निर्माण शुरू हुआ था। हारकोर्ट बटलर इस इमारत को बनवाने के लिए इतने उत्साहित थे कि 5 वर्ष तक चले निर्माण कार्य में वो एक एक चीज की बारीकी से निगरानी करते थे। 5 वर्षों के निर्माण कार्य के बाद 1928 में इस इमारत को लोकार्पित किया गया। इमारत को बनाने में करीब 21 लाख रुपए खर्च हुए थे, यानी उस वक्त $31,000। जिस वक्त इस इमारत का लोकार्पण हुआ, इसे उत्तर प्रदेश का काउंसिल हाउस कहा जाता था। आज इसी इमारत में सारे विधायी कामकाज होते हैं। विधानसभा का सत्र भी इसी इमारत में ही संचालित होता है। विधान भवन की इस इमारत में विधानसभा और विधान परिषद सचिवालय हैं। इसके अलावा इस इमारत में कई विभागों के मंत्रियों को भी उनके दफ्तर दिए गए हैं। राजधानी लखनऊ के बीचों बीच हजरतगंज इलाके में बनी इस इमारत के सामने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दफ्तर है। इसके पीछे राजभवन है। यूपी के मुख्यमंत्री के दफ्तर को लोक भवन कहा जाता है। पहले सीएम का ऑफिस विधानसभा के दाहिनी ओर बनी लाल बहादुर शास्त्री रोड पर था, जिसे एनेक्सी कहा जाता था। एनेक्सी का नाम असल में लाल बहादुर शास्त्री भवन था और इसके 5वें फ्लोर पर मुख्यमंत्री का ऑफिस था। यूपी के सियासत में ये बात बहुत प्रचलित थी और पत्रकारों के बीच बहुत लोकप्रिय भी। अगर कोई सरकारी कामकाज बड़ी तेजी से हो तो लोग कहते थे आदेश पंचम तल से आया है। प्रदेश की राजनीति के तमाम मुख्यमंत्रियों ने लाल बहादुर शास्त्री भवन से ही अपनी सरकार का संचालन किया। इसमें कल्याण सिंह से लेकर मायावती और मुलायम सिंह जैसे दिग्गज भी शामिल थे। लेकिन अखिलेश यादव के सीएम बनने के बाद विधानसभा के सामने लोक भवन के निर्माण का काम शुरू हुआ। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आधिकारिक दफ्तर लोक भवन ही है। इस इमारत में सभागार से लेकर तमाम सुविधाएं हैं, जहां से सरकार की तमाम गतिविधियां संचालित होती हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा और उत्तर प्रदेश के लोक भवन को अब आजादी के अमृत पर्व पर नए रंग में रंगा गया है। इन इमारतों में नई लाइट्स लगाई गई हैं और इनकी तस्वीरें हाल ही में सामने आई हैं। लोक भवन और विधान भवन, इसमें एक इमारत ब्रिटिश काल की है तो एक नए भारत की, लेकिन दोनों के रंग एक हैं, आजादी के अमृत महोत्सव के रंग। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में इन इमारतों की कहानी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जाननी जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि जिस इमारत से उत्तर प्रदेश की सारी सियासत, सारे लोगों का राजनीतिक जीवन प्रभावित होता है, उनका इतिहास क्या है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।